आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि अपने अपने पवित्र बाइबल को संभाल लो और अपने जीवन को भी। मैं ऐसा आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो दुनिया के हालात हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। अब किसी ने ये सोचा था कि इतनी बड़ी महामारी आएगी, किसी ने नहीं, लेकिन सच्चे मसीहों को पता था कि इस दुनिया में महामारी आएगा और ये दुनिया एक बार फिर से संकट के कगार पर पहुंच जाएगी। बहुत सारे सच्चे मसीहों को ये बात पता थी, लेकिन ये बातें पता नहीं थी कि इस महामारी से चर्च बंद हो जाएंगे, संगति रुक जाएगा, लोग अपने अपने घरों में घुसे रहेंगे, लोग अपने अपने घरों में रहेंगे और कोई भी संगति नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में बहुत सारे मसीहों ने नहीं सोचा था। ये ज़रूर लिखा है बाइबल में कि महामारी आएगा और कई बाइबल में इसको मरिया भी लिखा गया है। हम एक भविष्यवाणी देखते हैं और आमोस का 8 अध्याय और उसका 11 और 12 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। तो आज हमारे पास बाइबल है तो आज हम इसकी कदर करें, हम इसे पढ़ें, हम इसे समझें। ये पवित्र बाइबल अलमारी में रखने का नहीं है। ये पवित्र बाइबल कहीं पर यूं ही रख देने का नहीं है, परंतु ये पवित्र बाइबल हमारे लिए लिखा गया है कि हम इसको पढ़कर अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना पाएं। अगर हम आज भी निष्फिक्र होकर परमेश्वर के वचन से बेफिक्र होकर यूं ही जीवन बिताते रहेंगे तो अभी तो हमारी संगति ही गया है। एक दिन ये पवित्र बाइबल हमारे हाथ से भी चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग परमेश्वर के वचनों को समुद्र से समुद्र तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक खोजेंगे। तो ये बातें कब होंगी और ये किस तरह होगा, चलिए मैं आपको वचनों से समझाऊंगा। अगर बाइबल में ये बातें लिखी है तो इसका होना अवश्य है। जैसे कि बाइबल में महामारी के बारे में लिखा है तो ये हुआ। अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में महामारी आएगा, इस दुनिया में भूकंप आएगा, इस दुनिया में महासंकट आएगा, तो लोगों का नज़र मेरी तरफ होगा कि इस भाई ने ऐसे प्रचार किया था। लेकिन ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर के वचनों में पहले ही से लिख दिया है कि महामारियाँ आएंगी। तो ये बाइबल की भविष्यवाणी है, तो महामारियाँ आएंगी और ये आ चुका। अब बाइबल में यह भी लिखा है कि लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तरस जाएंगे। तो ये भी भविष्यवाणी मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, ये बाइबल की भविष्यवाणी है। मैं बाइबल के सच्ची बातों को, बाइबल के पवित्र वचनों को, बाइबल की भविष्यवाणियों को मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका होना अवश्य है। हर एक भविष्यवाणी पूरा होगा। यीशु ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हम देखते हैं कि इस देश में जब महामारी आया तो एक पास्टर ने प्रार्थना भी किया था और दावा किया था कि वो 31 मार्च तक इस महामारी को भगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई महीने बीत गए, पार हो गए। तो यदि इस दुनिया में संकट आएगा, महाक्लेश आएगा, तो हम कितनों भी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर इस महाक्लेश को, इस महासंकट को दूर कर, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि इस दुनिया में
महासंकट आएगा, क्लेश आएगा, तो वो आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ। बस परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जैसा कि हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो यहाँ पर बाइबल में साफ साफ लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो ये भी एक भविष्यवाणी है बाइबल का कि इस देश में लड़ाइयाँ होंगी। आज हम देख रहे हैं मीडिया के तहत और बहुत सारे पास्टरों के होठों से और बहुत सारे लोगों के ज़बानों से ये सुनते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा क्या। तो आज सबके ज़बान पर प्राय ये नाम है, क्या तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। आज हर देश अपने हथियार को बढ़ा रहा है, परमाणु हथियार को, और बहुत सारे जो हथियार एक दूसरे के घात के लिए बना रहे हैं, हर एक देश वो तैयार कर रहा है। ये किस लिए है? ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा है। और ये बाइबल में लिखा है कि लड़ाइयाँ होंगी, तो लड़ाइयाँ होंगे। हम कहें कि परमेश्वर शांति प्रदान कर, परमेश्वर ये लड़ाइयाँ मत हो, तीसरा विश्व युद्ध मत हो, कोई भी विश्व युद्ध मत हो, तो हमारे कहने से नहीं होगा। बाइबल में जो लिखा है उसे पूरा होना अवश्य है और ये होगा। ये दुनिया उसी तरफ जा रही है और ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाइबल में लिखी है और बाइबल की बातें पूरी होंगी। फिर यहाँ पर लिखा है, तब उसने उनसे कहा, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 10 और 11 पद में, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और यहाँ पर बाइबल में एक और भविष्यवाणी के बारे में लिखा है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अर्थात लोग, एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध तलवार उठाएगी, एक जाति के लोग दूसरे जाति को मारेंगे और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। इसका अर्थ ये है कि एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासी को मारेंगे और इस तरह धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। फिर लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। भूकंप तो आजकल साधारण हो चुके हैं, कहीं कहीं भूकंप के झटके भी आ रहे हैं, तो कहीं बड़ी भूकंप हो रही है, तो कहीं पर छोटी भूकंप हो रही है, तो कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो ये बाइबल की भविष्यवाणी है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी। अकाल भी होगा लिखा है। अब अकाल कैसे होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तो ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लोग एक दूसरे को मारेंगे, मिसाइल दागेंगे, अणु बम, परमाणु बम फेंकेंगे और इस तरह बहुत से देशों का सर्वनाश होगा और इससे अकाल होगा, महामारियाँ पड़ेंगी। और भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी महामारियाँ आ जाए, क्योंकि बाइबल में लिखी है, हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाइबल में जो लिखी है वो बातें सत्य है। तो जब एक देश दूसरे देश को नष्ट करेगा और दूसरे देश तीसरे देश को नष्ट करेगा, तीसरे देश और भी देशों को नष्ट करेगा, तो होगा क्या? बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े बम गिरेंगे, तो फसलें नष्ट हो जाएंगी, उपज नष्ट हो जाएगा, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं रहेंगी, लोगों के पास जीवन जीने का आधार नहीं रह जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। और ये बाइबल में लिखा है कि अकाल पड़ेंगे। इस तरह से फिर अकाल का आरंभ शुरू होगा, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाएंगी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहेंगे।
और बड़े बड़े मिसाइल और बड़े बड़े बम गिरने से आज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स चल रहे हैं, मीडिया, इंटरनेट और हम जो भी टीवी चैनल में देखते हैं, ये सारे बर्बाद हो जाएंगे, ये सारे तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारा मोबाइल भी काम करना बंद कर देगा। बाइबल की छपाई रुक जाएंगी, बहुत सारे कारखाने ठप पड़ जाएंगे। तो हमारे पास जो बाइबल हैं शायद वही रह जाए। हो सकता है ये बाइबल भी हमारे पास न रहे, क्योंकि हमें भागना पड़ेगा। जब बड़े बड़े बम गिरेंगे, बड़े बड़े मिसाइलें गिरेगी और विश्व युद्ध अपने चरम सीमा में पहुंच जाए रहेगा, तो हमें खाने पीने का चिंता होगा और इस तरह हम स्वयं अपना आपा भी खो सकते हैं और अपने आप को बचाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। उस समय हमारा ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमारे पास बाइबल है कि नहीं है। शायद हमें बाइबल के वचनों को बाद में खोजना पड़े, लेकिन वो नहीं मिलेगा। यीशु ने एक बात और भविष्यवाणी किया है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 और 23 पद में, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं ये सब पूरी होंगी, ये यीशु ने कहा है। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। यीशु ने साफ साफ कह दिया है, जब इस दुनिया में महासंकट का आरंभ होगा, बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां, बहुत बड़े बड़े संकट इस संसार में आ पड़ेंगे, तो वो जो गर्भवती हैं, वो ऐसे स्त्रियां जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती होंगी, वे कहाँ जाएंगी? उनके लिए हाय हाय लिखा है। जब लोग मारे मारे फिरेंगे, बड़े बड़े बम गिरेंगे, बड़ी बड़ी मिसाइलें गिरेंगे, तब जो जहाँ पाएंगे वही भागेंगे। लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां रहेंगी, जिनके गर्भ में 7, 8 या 9 महीने का बच्चा रहेगा, वो कहाँ भागेंगी? वो कहाँ जाएंगी? ऐसी माएँ जिनके पास छोटे बच्चे रहेंगे, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती रहेंगी, वो कहाँ भागेंगी? इसके बारे में यीशु ने पहले से कह दिया है कि उनके लिए हाय, वो कहाँ जाएंगे। इस बात को हम जब और भी आगे पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 27, 28 और 29 पद में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा गया है और उन स्त्रियों के बारे में और उस दुख और संकट के बारे में बताया गया है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो बहुत सारे भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी और रो रही थी। 23 का 27, 28, 29 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो बहुत सारी स्त्रियां छाती पीट पीट कर रो रही थी कि ये लोग हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यीशु ने साफ शब्दों में उन स्त्रियों से कहता है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। क्यों? क्योंकि यीशु जानता है कि इस संसार में कैसे बड़े बड़े क्लेश और महासंकट आने वाले हैं। क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। तो जब इस दुनिया में बड़े बड़े संकट आरंभ होंगे, महामारियां पड़ेंगी, अकाल पड़ेंगे, एक देश दूसरे देश को नाश करने के लिए परमाणु बम, एटम बम और मिसाइलें छोड़ेंगे, तो ऐसी स्त्रियां धन्य हैं जो बांझ हैं, क्योंकि वे कहीं भी भाग सकती हैं। वो पहाड़ों पर भाग सकती हैं, वे खेत में भाग सकती हैं, वे कहीं पर छिप सकती हैं। और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। और ऐसी स्त्रियां धन्य हैं जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं,
वे भी कहीं भाग सकती हैं। इसके बारे में यीशु ने कहा है। इसी को हम फिर से बैक हो जाएं थोड़ा वापस। इसके पहले यीशु ने क्या कहा है? लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 23 पद में, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। यहाँ पर यीशु कहता है कि जब क्लेश का आरंभ होगा, जब महासंकट का आरंभ होगा, जब विश्व युद्ध चल रहा होगा, तो गर्भवती स्त्रियों के लिए हाय है। ऐसी स्त्रियों के लिए हाय है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वे कहाँ भाग कर जाएंगे? वे कहाँ जाएंगी भाग कर? अपने को कहाँ छिपाएंगे? इस दुनिया में आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े संकट और क्लेश होंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी महामारियां इस संसार में आएंगे और दुनिया कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन चर्च बंद हो जाएगा, संगति बंद हो जाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। जब बीच में कोरोना वायरस हावी हुआ पूरे संसार में और अभी भी है, तो बहुत सारे लोगों ने बाइबल को पकड़कर पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर का भय मानना शुरू किया। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए और पहले से हमारे देश और हमारे दुनिया के हालात कुछ बेहतर होने लगे, तो यही मसीही भाई बहन, यही बाइबल प्रेमी अपने बाइबल को फिर से साइड में रख दिए, फिर से अनदेखा कर दिए और फिर से ये दुनिया में मशगूल हो गए। कुछ भाई बहन तो ऐसे भी कहने लगे कि हम अभी बपतिस्मा लेंगे, हो सकता है प्रभु अभी आ जाए। इतने लोगों के अंदर खौफ आ चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि फिर से जब दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो वही लोग जो लोग कहते थे कि हम अभी प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, कि हम अभी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, आज उनका प्रेम फिर से ठंडा हो चुका है। पर एक बात बता दूं दोस्त, आज जो लोग अपने मौज मस्ती में, अपने नाच गाने में मस्त हैं, उन्हें शायद कल के समय रोना पड़े, क्योंकि बाइबल में ये सारी भविष्यवाणियाँ धीरे धीरे पूरी होंगी। क्योंकि जब हम आमोस 8 अध्याय फिर से हम जब 10, 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 10 पद में, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तो लोग त्यौहार नहीं मनाएंगे। लोग उस समय खाने के लिए तरस रहे होंगे। सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। लोगों को अपने जीवन के लाले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके उन्हें विलाप कराऊंगा। तो जो लोग आज डांस में, नाच में, गान में एकदम मस्त और मौज मस्ती में बिजी हैं, उन्हें एक दिन रोना पड़ेगा। और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो लोग डांस में, नाच में मस्त हैं, बिजी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें विलाप का गीत गवाऊंगा और आनंद के गीत को दूर कर दूंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन के साथ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इस दुनिया के लोगों से ऐसा विलाप कराऊंगा, ऐसा विलाप कराऊंगा, ऐसे रुलाऊंगा कि उसका अंत कठिन दुख के साथ होता है। जैसे एक माँ बाप अपने इकलौते बेटे या इकलौते बेटी के मर जाने पर रोते हैं, वैसे ही इस दुनिया के लोग रोएंगे। ये मैं नहीं कह रहा दोस्त, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है और इनका होना बिल्कुल अवश्य है। यदि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है तो ये होगा। इसे मैं और आप बिल्कुल नहीं टाल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को आदर दिया है। फिर आगे में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। जब विश्व युद्ध होगा
तो खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, बहुत महंगी। फिर भी उस समय लोग क्या होंगे, जो सच्चे परमेश्वर के खोजी रहेंगे, वे खाने पीने को छोड़कर परमेश्वर के वचनों को ढूंढेंगे कि कहाँ है मेरा बाइबल, कहाँ है मेरा बाइबल। मुझे परमेश्वर की संगति चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लेकिन बाइबल कहता है कि लोग कितनों भी परमेश्वर के वचन के लिए तड़पेंगे, रोएंगे, लेकिन उन्हें वचन बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे, क्योंकि देश का सिस्टम फेल हो जाया रहेगा, बाइबल छपने बंद हो जाए रहेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क टूट जाएगा और इस तरह से लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे, परंतु उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। ये जो दुनिया ऐसे समय में चल रही है, शायद हम इसे अनदेखा कर रहे हैं। आखिर आज महान परमेश्वर ने चर्चों को क्यों बंद करा दिए? क्यों आज चर्च बंद हो गए? क्यों आज चर्च में ताले लटक रहे हैं? क्या ये सचमुच परमेश्वर की मर्जी है? जब चर्च में लोग बैठे रहते हैं तो चर्च में आराधना के बजाय अपना मोबाइल देखते हैं। चर्च में लोग परमेश्वर की महिमा करने के बजाय दोस्तों से बातें करने लगते हैं। लोग परमेश्वर के भवन में इबादत करने के बजाय वहाँ पर अपना पदवी स्थापित करते हैं। आज कोई कहता है कि मैं बड़ा पास्टर हूँ और कोई कहता है कि ये छोटा पास्टर है। आज चर्चों में भी ऊंच और नीच और भेदभाव किया जा रहा है। अमीर अमीर की तरह बिहेव कर रहा है, गरीबों को उतना पूछा भी नहीं जाता। आज चर्चों में बहुत सारे मतभेद हैं। क्या परमेश्वर इनसे प्रसन्न है? एक तरफ जहाँ चर्च में सब लोगों को एक मन एक चित होकर सच्चे और सर्वशक्तिमान पिता की इबादत करना चाहिए, तो वही हम देखते हैं कि आज चर्चों में बैठते तो सब एक साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के मन नहीं मिलते। लोग गले जरूर मिलते हैं, लेकिन उनके मन आपस में नहीं मिलते। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 1:10 में, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। आज फिर भी लोग आरामदायक जीवन बिता रहे हैं। चर्च बंद हो चुके हैं, चर्चों में ताले लटक गए हैं। आज फिर भी कई लोग इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में शायद हमारे हाथ में जो बाइबल है वो भी हमारे पास ना रहे। आने वाले समय में शायद जो प्रचारक या उपदेशक हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, शायद वो भी हमारे लिए प्रार्थना करने ना आए। आने वाले समय में शायद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी प्रार्थना न सुने, क्योंकि लोग मौत को मांगेंगे। जब इस देश में महासंकट होगा, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तो लोग मौत को मांगेंगे, परंतु उन्हें मौत भी नहीं मिलेगा। जब हम इसको लूका रचित सुसमाचार 23:30 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। जब लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आएंगी, बड़े बड़े संकट आएंगे, तो मौत को परमेश्वर से मांगेंगे, लेकिन उन दिन उनको मौत भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। हम ये ना कहें कि आज तो हालात सही नहीं हैं, कल ठीक हो जाएंगे, हम कल फिर अच्छे से मौज मस्ती करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे और अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। तो दोस्त, बिल्कुल ऐसा कभी भी मत सोचना कि हम आगे को अच्छा रहेंगे, क्योंकि कल क्या होने वाला है हम कोई नहीं जानते। बस ये जानते हैं कि बाइबल में जो भविष्यवाणी लिखी गई है वो ज़रूर पूरी होगी। हो सकता है कल हमें महासंकट का सामना करना पड़ जाए, हो सकता है कल ही विश्व युद्ध शुरू हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आज
हर एक देश के लोग आपस में इतने बड़े बड़े हथियार तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले महासंकट की निशानी है। आज कई देशों में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। सोचिए अगर ये गृह युद्ध बढ़ते बढ़ते महायुद्ध में शुरू हो जाए तो क्या होगा। मुंह से बस कह देते हैं कि विश्व युद्ध होगा, कह देना आसान है। क्या हम इस विश्व युद्ध को पार कर पाएंगे? कहना बड़ा आसान है। आज मीडिया कह रही है क्या विश्व युद्ध होगा? क्या आज एक देश दूसरे देश पर लड़ाई करेगा? कहना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो इससे गुजरेंगे वही जानेंगे कि ये कितना बड़ा भयानक होगा। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस बड़े बड़े संकट और मुसीबत में भी परमेश्वर हमें विश्वास में मजबूत और दृढ़ बनाकर रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। तो हम विश्वास में बने रहें, हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को अनदेखा न करें। यदि आज हम पवित्र बाइबल को अनदेखा करते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं लगाते, तो शायद कल हमें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ जाए। तो अब बाइबल की इज्जत कीजिए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को समझिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप हर दुख, मुसीबत और संकट में परमेश्वर के अच्छे संतान, उनके बेटा और बेटी बने रहेंगे। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अच्छी समझ, बुद्धि, ज्ञान दे और आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।